हजरात अज़ीज़ वक़ार मेरे इस दुख भरी मंजिल को आसान कर दिया किबला अहमद अली आकम साहब ने और सैयद फसीह मोहिउद्दीन शाह साहब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर गुफ्तगू फरमाएंगे कि सैयदा का मकाम क्या है, सैयदा की फजीलतें क्या हैं, सैयदा की रुतबे और सैयदा का जो आंगन है उसकी क्या आसमत है। मखलूक के सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा, मखलूक के सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। यासीन भी कहती है कि यासीन है ज़हरा। मखलूक के सुल्तान की ज़ैदी साहब, मखलूक के अहमद अली हाकम साहब, मुश्ताक साहब, आसिफ साहब, मखलूक के सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। यासीन भी कहती है कि यासीन है ज़हरा। इस्लाम ने ज़हरा की फजीलत में कहा है, इस्लाम ने ज़हरा की फजीलत में कहा है, मैं दीने मोहम्मद हूं, मेरा दीन है ज़हरा। आए आए, मैं दीने मोहम्मद हूं, मेरा दीन है ज़हरा। इंशाअल्लाह ज़ैदी साहब को भी सुनेंगे, लेकिन काबिल सद एहतराम सैयद फसीह मोहिउद्दीन साहब का ऐलान अली रजा साहब अपनी जुबान में अथर से करें, तो ये माइक इनके सामने रखा जाए, खिताब फरमाएंगे। ये माइक लेकर आए, जरा स्टैंड लेकर आए इमरान भाई। जीशान मूवी वालों की ये मूवी आप खरीदें, जरूर देखें और आपके ईमान में जो है वो ताजगी आएगी। अल्लाह ताला शकील साहब और उनके साथियों की उम्र दराज करे। सैयद फसीह मोहिउद्दीन सरकार अली हैदर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर 10 शाबान को आए। ख़याल इश्क जिनांदे पेश पया, ऐ इश्क जिनांदे महमूद साहब, ऐ इश्क जिनांदे पेश पया। खेडां भुलदियां भुल गईयां, सुरमा पाया सी यार दे वेखणे नू, हंजू डुलदियां डुल गईयां। ओ मेरी मेडी सी तर फुलैल वाली, ओ जुल्फां खुलदियां खुल गईयां ते अली हैदरा यार ना दी दिती, हड्डियां रुलदियां रुल गईयां। आए इसी फैजान को आगे लिए हुए काबिल सद एहतराम सादात का फख्र जनाब सैयद फसीह मोहिउद्दीन शाह साहब बुखारी कादरी। हस्त सरा पर्दा हुस्न कदीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा, मा बादहुम मिन नस्लिहिम कद जाअनी मिन क़ब्लिहिम, अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिको वल काज़िमा, सुम्मर रिदा सुम्मत तकी सुम्मन नकी सुम्मस्करी, सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा। मोहतरम व मुकर्रम बिरादराने शरीयतो तरीक़तो हकीकतो मारिफत, अल्हम्दुलिल्लाह
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारों के ज़िक्र पाक की महफिल है और हम सबको हाज़री का शर्फ हासिल हो रहा है। बल्कि अगर सच कहिए तो जो खुदा का महबूब है उसके महबूब की महफिल है। ना मिले ता शब्बेदारां नू, मिल पवे ता गुनाहगारां नू। ना मिले ता लालां जड़ियां नू, मिल पवे ता चिक्कड़ भरियां नू। ना मिले ता उचियां उचियां नू, मिल पवे ता कन्नू बुचियां नू। ना मिले ता पीर फकीरां नू, मिल पवे ता पाटियां लीरां नू। ना मिले ता आलिमा कारियां नू, मिल पवे ता इश्क दियां मारियां। तो ये करम है उनका जिन्होंने हम जैसों को अपने जिक्र के लिए और अपनी मोहब्बत के लिए चुन रखा है। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार की दौलत, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाती। आपके सामने कुरान मुक़द्दस की आया तत्हीर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मैं मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूँगा। हाकिम साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह ने इरादा किया है। जरा गौर फरमाइएगा, अल्लाह ने इरादा, इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह ने इरादा किया है। इरादा क्या है? अब इस पे बात करने से पहले जरा इरादे को डिफाइन किया जाए। एक इरादा करना है आपका या मेरा, और एक इरादा करना है अल्लाह का। हमारा इरादा और है, लेकिन अल्लाह का इरादा करना कुछ और। वो फरमाता है, अच्छा हम इरादा करते हैं, कोई भी इरादा किया, उस इरादे के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, सही मुसलसल की ज़रूरत होगी। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, हमारा इरादा मोहताज है कोशिश का, मेहनत का, जिद्दोजहद का, सही मुसलसल का, किसी सबब का, किसी हीले का, किसी वसीले का, किसी ज़रिए का। लेकिन जो अल्लाह का इरादा है वो फरमाता है, जब भी मैं किसी शय का इरादा करता हूँ मैं कहता हूँ कौन, हो जा, फयकून, वो हो जाता है। अब ये इरादा है अल्लाह का। अल्लाह फरमा रहा है मैंने इरादा किया। अच्छा हम इरादा करते हैं, उसके लिए कोशिश भी की, मेहनत भी की, जिद्दोजहद भी की, जरिया वसीला हीला भी अपनाया, लेकिन फिर भी कुछ इरादे पूरे होते हैं और कुछ पूरे नहीं होते। लेकिन रब का इरादा, उसका इरादा कुन फयकून है। जैसे ही उसने इरादा किया काम हो गया। अब वो फरमा रहा है मैंने इरादा किया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह ने इरादा किया है। इरादा क्या है? लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। फरमाया महबूब इरादा ये है कि मैं तेरे अहले बैत तू रिज्स नू दूर कर देवा। रिज्स को मैं तेरे अहले बैत से दूर करूं। अब रिज्स क्या शय है? जरा गौर फरमाइए। उलमाए अदब, उलमाए लुगत, अरबी ज़ुबान व अदब को जानने वाले लफ्ज़ रिज्स का माना क्या करते हैं? हर किस्म की नापाकी, हर किस्म की गलाजत, हर किस्म की पलीदी, हर किस्म की नजासत, बल्कि हर किस्म का ऐब लफ्ज़े रिज्स के दायरे में है। बल्कि मैं यहां तक अर्ज करूं, मैंने पढ़ा जनाब हाकिम साहब, रिज्स के अंदर भाई सूरज की रोशनी कमरे में आ रही हो रोशनदान के जरिए,
रोशनदान के जरिए सूरज की रोशनी कमरे में आ रही हो, उसके साथ चंद मिट्टी के छोटे छोटे जर्रात भी अंदर आते हुए नजर आते है ना, होता है ना। मिट्टी के चंद जर्रात जो सूरज की रोशनी के साथ रोशनदान के जरिए आ रहे हैं, उलमाए लुगत ने यहां तक लिखा है कि वो जो चंद मिट्टी के जर्रात आ रहे हैं वो भी देखने वाले को अच्छे नहीं लगते, लिहाजा वो भी लफ्ज़े रिज्स के दायरे में। रिज्स का दायरा, रिज्स की तारीफ इतनी वसी है। वो फरमा रहे महबूब मैंने इरादा किया है कि मैं तेरे आले बैत से रिज्स को दूर करूं। अब वो फरमा रहा है मैंने इरादा किया, और उसका इरादा मैंने पहले अर्ज किया, उसका इरादा कुन फयकून है। मालूम हुआ कि अब तय हो गया कि गंदगी, गलाजत, नजासत, पलीदी, रिज्स अहले बैत मोहम्मद के करीब नहीं आ सकती। तय हो गया ते मुड़ यार आप एवं परेशान होने आए कि फलाना है अहले बैत रसूल दा गुस्ताख क्यों है, ए फलाना है पंजतन पाक दा मुनकर क्यों है, ए फलाना है आले मोहम्मद तो दूर क्यों है। यार अल्लाह फरमा रहा है मैं रिज्स नूं इन्हां तो दूर कीता है। वो फरमा रहा है मैंने रिज्स को इनसे दूर किया। गोया उसूल कुरान ने तय किया कि जो जितना पाक होगा उतना आले मोहम्मद के करीब होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जो जितना पाक होगा उतना आले मोहम्मद के करीब होगा, और जो जितना बड़ा रिज्स होगा उतना अहले बैत मोहम्मद से दूर होगा। जो जितना बड़ा रिज्स हो सी, जितना बड़ा गंद हो सी, उतना आले मोहम्मद तू दूर। ततहीर के नजूल ने ये कर दिया अया, वो रिज्स है जो आले मोहम्मद से दूर है। वाह। ततहीर के नजूल ने ये कर दिया अया, वो रिज्स है जो आले मोहम्मद से दूर। फरमाया मैंने इरादा किया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, महबूब तेरे आले बैत से रिज्स को दूर कर दिया जाए। वायुतहिरकुम ततहीरा, और इनको पाक किया जाए जैसे पाक करने का हक है। अल्लाह फरमा रहा है मैंने पाक किया है। वो फरमा रहा है मैंने इरादा किया कि इनको पाक किया जाए। ते मुड़ जे आप 5 तन पाक आग छड़िए तो रोड़ा के वो फरमा रहे मैं पाक किया, असा तो नहीं किया ना, असी तो आप ना पाक हैं, असी तो इस जोगे नहीं। वो फरमा रहे मैं पाक किया है। तो अगर 5 तन पाक कहा जाए तो मसला क्या है? याद रहे 5 तन बनाए भी उसने, 5 तन पाक भी उसने किए, बनाए भी उसने कुरान में। 5 तन बनाए भी कुरान में, पाक भी उसने कुरान में किए। अच्छा मैंने कहा 5 तन कुरान में बनाए, तो अब कुछ जहनों में सवाल आ रहा होगा ये 5 तन कुरान में कहां आ गए, ये कुरान में 5 तन कहां से आए? वो फरमा रहा है फकुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। वो ईसाई आए मुनाजरे के लिए, हुजूर की खिदमत में ईसाई आए, नजरान से ईसाई मुनाजरे के लिए। मुनाजरा किस बात पे था? वो कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा है। हुजूर फरमाते थे नहीं, ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है, ईसा अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का बंदा है, रूहुल्लाह है। इस गल दे उत्ते है मुनाजरा। तो जिसले मुनाजरा होंदा है ना, इमाम शाफी ने फरमाया जैसे मैं किसी आलिम नाल मुनाजरा कीता मैं जित गया, जैसे किसी आलिम नाल मैं मुनाजरा कीता मैं जित गया, ते जैसे कोई जाहिल मेरे मत्थे लगा मैं हार गया। जिथे वो सड़ना उस अड़ जावना, आखना मैं ठीक हाँ,
ना कोई दलील मननी है, ना कोई आयत सुननी है, ना कोई हदीस। तो जब ईसाइयों का मुनाजरा हुआ हुजूर के साथ, वो ईसाई कहने लगे जी आप हमें जितनी दलीलें दे लें, हम तो ईसा को अल्लाह का बेटा ही मानते हैं, लिहाजा हम वही मानेंगे, हमारा ये अकीदा है। तो जब मुनाजरे से बात ना बनी, रब ने फरमाया महबूब ये मुनाजरे से मानने वाले नहीं हैं, इनको तू मुबाहले का चैलेंज कर, इनको मुबाहले का चैलेंज दे। मुबाहला क्या था? फरमाया नदू अबनाना व अबनाकुम, महबूब इनसे कहिए तुम अपने बेटे ले आओ, मैं अपने बेटे ले आऊंगा। निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतें ले आओ, मैं अपनी औरतें ले आऊंगा। अनफुसना व अनफुसाकुम, तुम अपनी जानों को ले आओ, अपने नफ्सों को ले आओ, मैं अपनी जानों को ले आऊंगा। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर एक दूसरे के हक में बद्दुआ करेंगे और जो झूठा हुआ उस पे खुदा की लानत। ये था मुबाहला। अब अल्लाह फरमा रहा है महबूब इनसे कहिए तुम अपने बेटे ले आओ, मैं अपने बेटे ले आऊंगा। जरा और फरमाइएगा, अब ना व अब ना कुम, तुम अपने बेटे ले आओ, मैं अपने बेटे ले आऊंगा। अब यहां एक सवाल है, बेटा तो हुजूर का था ही नहीं। भाई साहबजादे तो बचपन में विशाल फरमा गए, बेटे तो नहीं थे, सिर्फ साहबजादियां थीं। लेकिन कुरान फरमा रहा है अब ना आना व अब ना कुम, महबूब इनसे कहो तुम अपने बेटे ले आओ, मैं अपने बेटे ले आऊंगा। जबकि बेटे हुजूर के हैं ही नहीं, ये बेटा किनको कहा जा रहा है? यार कलाम इलाही है, कलाम इलाही बेमकसद नहीं हो सकता। यार थोड़ी कोई गल होवे, मेरी गल होवे, बामकसद भी हो सकती है, बेमकसद भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, कूड़ी भी हो सकती है। लेकिन जो कलाम इलाही है, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, उसमें किसी ऐब की, किसी रैब की, किसी शक व शुबे की, किसी कमजोरी की गुंजाइश नहीं। रब फरमा रहा है महबूब इनसे कहिए तुम अपने बेटे ले आओ, मैं अपने बेटे ले आऊंगा। मालूम हुआ कोई तो है जिसको कुरान नबी का बेटा फरमा रहा है, कोई तो है जिसको खुदा ने नबी का बेटा फरमाया है। किसको लिया? एक हाथ हसन को पकड़ाया, दूसरा हाथ हुसैन को पकड़ाया। अब ना आना व अब ना आकुम, अब ये हो गए बेटे। हुणी थे एक सवाल है, हसन हुसैन नु नबी दा बेटा कहाँ आखिया है? यार असा तो नहीं आखिया ना, असा तो नहीं आखिया। हम तो कहते हैं जी नवासे हैं, हमने तो नहीं कहा। अच्छा फिर कुछ लोग सवाल करते हैं, ए जी जेड़े सैयद ए नबी दी औलाद किदू हो गए? ये तो आखे अली दी औलाद हैं, ये तो फातिमा तो ज़हरा दी औलाद हैं, ये तो हसन हुसैन दी औलाद हैं। ते हसन हुसैन तो दूसरे हैं, वो बेटे तो नहीं हैं। नसब चलता है बाप तू माँ तू, तो नसब नहीं चलता। ये सैयद नबी दी औलाद किदू होए? ये तो अली दी औलाद है ना, एतराज करते हैं। तो यार अर्ज ये है, हसन हुसैन को नबी का बेटा किसने कहा है? हमने तो नहीं कहा। वो फरमा रहा है अब ना व अब ना कुम, ये मेरे महबूब के बेटे हैं। हाँ सुलभी बेटे नहीं हैं, लेकिन मेरे महबूब के बेटे यही हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सुभान अल्लाह। इन्ना शानिया कहो वाल अबतर, अबतर महबूब तेरा दुश्मन अबतर है, तेरा दुश्मन दुम कटा है, तेरा दुश्मन अवतरा है, तू नहीं है, तुझे तो हमने कौसर अता फरमाया है। तो हसन हुसैन को नबी का बेटा किसने कहा? हाँ मेरे महबूब के सुलभी बेटे ये नहीं हैं, लेकिन महबूब के बेटे यही हैं, क्योंकि मेरे महबूब की नस्ल इन दोनों से जारी हो। अच्छा अब ये हो गए बेटे, आगे सुनिए। फरमाया निसा आना व निसा आकुम, महबूब इनसे कहो तुम अपनी औरतें ले आओ, मैं अपनी औरतें ले आऊंगा।
निसा आना जमा है, सीगा जमा का फरमाया। एक औरत हो उसके लिए इमरातुन कहा जाएगा, अगर जमा होगी तो निसा कहा जाएगा। फरमाया निसाना व निसाकुम, महबूब इनसे कहो तुम अपनी औरतें ले आओ, मैं अपनी औरतें ले आऊंगा। अच्छा, अल्लाह फरमा रहा है औरतें ले आओ, लेकिन हुजूर किसे ले जा रहे हैं भाई? सीगा जमा का फरमाया, लेकिन लेके किसको जा रहे हैं? सैयदा कौनैन, मखदूमा दारैन, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला, अक़दसा मुक़द्दसा मुअत्तरा मुतहरा मुनव्वरा मुकर्रमा मुअज़्ज़मा, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह फरमा रहा है महबूब इनसे कहो तुम अपनी औरतें ले आओ, मैं अपनी औरतें ले आऊँगा। हुजूर लेके जा रहे हैं एक फातिमा को, गोया बताना ये चाह रहे हैं कि जहाँ एक फातिमा होगी वहाँ कुल उम्मत की औरतों की नुमाइंदगी हो जाएगी। जहाँ एक ज़हरा होगी वहाँ कुल उम्मत की औरतों की नुमाइंदगी। आगे फरमाया अनफुसना व अनफुसकुम, महबूब इनसे कहो तुम अपनी जानों को ले आओ, अपने नफ्सों को ले आओ, मैं अपनी जानों को ले आऊँगा। अब यहाँ भी जमा है, अनफुसना अपनी जानों को ले आऊंगा। अब अर्ज ये है, एक जान तो है हुजूर की, एक नफ्स तो नफ्स रसूल है, ये दूसरा नफ्स कौन सा है? ये दूसरी जान कौन सी है जिसको खुदा नबी की जान फरमा रहा है? ये दूसरी जान कौन सी है जिसको कुरान अनफुसा नाम में दाखिल फरमा रहा है? यार आप बेली सजन एक दूए नूं आख देने हैं ना, तू तो मेरी जान है, होंदा है ना? अब भाई तू तो मेरी जान है। अब कुरान नबी की जान किसको फरमा रहा है? हुजूर की जान किसको फरमाया? अनफुसना व अनफुसकुम, महबूब इनसे कहो तुम अपनी जानों को ले आओ, मैं अपनी जानों को ले आऊंगा। किसको लिया? मौलाए कायनात, बाबे मदीनतुल इल्म, सैयदीना व सनदीना व मौलाना व मावाना व मलजाना व मुर्शिदना जनाब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम। ये उन कितने हो गए भाई? कितने हुए? अबनाना व अबनाकुम हसन हुसैन, निसाना व निसाकुम सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा, अनफुसना व अनफुसकुम हुजूर इक़दस और मौला अली। कितने हुए भाई? 5। ते 5 कितने बने? ये 5 तन ये बने भी कुरान में, पाक भी। अगर कोई पूछे ना ये 5 तन पाक कहां से आया है, 5 तन पाक का अकीदा क्या है, याद रख लीजिए मेरी बात, उसको जवाब देना है 5 तन बने आयत मुबाहला में हैं और पाक आयत ततहीर में हुए हैं। बने भी कुरान में हैं, पाक भी कुरान। अच्छा, जब ये 5 तन मुबाहले के मैदान में आए ना, तो वो जो पादरी था पौप, वो पौप पुरोहित, वो तकरीर कर रहा है, वो कह रहा था आज आने दो मोहम्मद को और उसके साथियों को, आमन दो मोहम्मद और उसके साथियों नू, असी बनी इसराइल आए, असी नबियां दियां औलादा हैं, असी उन्हां दे हक विच ऐसी बददुआ करसाएं कि कयामत तक रूए जमीन ते उन्हां दा नां लमण वाला कोई ना रसी। ये कौन कह रहा था? वो पौप। वो कह रहा था आने दो मोहम्मद को और उसके साथियों को। अच्छा, ये जो मुबाहले की आयत की तफसीर में अर्ज कर रहा हूं, आले सुन्नत की किताबें उठाएं या आले तशय्यो की किताबें उठाएं, सब में आपको ये ऐसे ही नजर आएगी। आयत मुबाहला के अंदर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूं बिल्कुल आइन इसी तरह नजर आएगी। अच्छा, वो कह रहा था आने दो मोहम्मद को और उसके साथियों को, हम बनी इसराइल हैं, हम नबियों की औलादे हैं, हम उनके हक में ऐसी बद्दुआ करेंगे कि कयामत तक रूए जमीन पे उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन जब ये 5 तन मुबाहले के मैदान में आए ना, उसकी नजर पड़ी, अपने साथियों से पूछता है यार ऐ मुहम्मद दे मगर 4 केड़े हैं? ऐ जेड़े मगर 4 हैं
ये कौन है? उसको बताया गया ये जो 2 बच्चे हैं ये नवासे हैं, नाम हसन और हुसैन है। ये जो पीछे खातून है ये साहबजादी है, नाम फातिमातुल ज़हरा है। और जो उसके पीछे मर्द है वो दामाद है, चचाजाद भाई है, नाम अली इब्ने अबी तालिब है। उसने देखा, सुना, अपनी कौम से कहता है, ऐ कौम नसारा चुप कर मेरे अली, इत्था जा नहीं बोलन दी। कहता है, ऐ कौम नसारा इन 5 के मुकाबले पे मत आना, इन 5 के मुकाबले ते ना पया आए। वो कहने लगे, यार अभी तो तू तकरीर कर रहा था, अभी तो तू कह रहा था कि उनको आने दो, अब वो आ गए हैं, तो अब कह रहा है कि इनके मुकाबले पे ही नहीं आना। अगर मुकाबले पे ही नहीं आना था तो फिर यहाँ जमा होने का, यहाँ इकट्ठा होने का मकसद क्या है? हम तो इकट्ठे ही मुबाले के लिए हुए हैं। अगर इनके मुकाबले पर ही नहीं आना तो फिर जमा होने का मकसद क्या है? वो कहता है, कसम है ईसा इब्ने मरियम की। जरा गौर कीजिएगा, उसके अल्फाज हैं, कसम है, मुझे कसम है ईसा इब्ने मरियम की, ये जो चेहरे मैं देख रहा हूं, ये जो शक्लें मैं देख रहा हूं, अगर ये इशारा कर दें तो पहाड़ भी अपने रास्ते छोड़ दें। अगर ये इशारा करें पहाड़ भी अपने रास्ते छोड़ दें। वो कहता है, कसम है ईसा इब्ने मरियम की, ये जो चेहरे मैं देख रहा हूं, अगर मोहम्मद ने हमारे हक में बद्दुआ कर दी और इन 4 ने आमीन कह दिया, कयामत तक रूए जमीन पे ईसाइयत का नाम लेने वाला कोई नहीं। वो कहता है, जो चेहरे मैं देख रहा हूं, जो शक्लें मैं देख रहा हूं। अच्छा जरा गौर फरमाइए, वो कह रहा है, इन 5 के मुकाबले पे नहीं आना, इन 5 से नफरत नहीं रखनी, इन 5 से बुग़्ज़ नहीं रखना, इन 5 से ऐलाने जंग नहीं करना, क्योंकि जो इन 5 के मुकाबले पे आया। अच्छा, यहां भी फैसला कुरान का है, ये भी हमारी बात नहीं, यहां भी फैसला कुरान का है। जिसने इन 5 से बुग़्ज़ रखा, जिसने इन 5 से नफरत की, जिसने इन 5 से जंग का ऐलान किया, फैसला कुरान का है। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, वो काज़िब भी होगा, झूठा भी होगा, और उस पे खुदा की लानत भी। मेरे हुजूर तशरीफ ला रहे हैं मक्का से मदीना, हज्जतुल विदा के बाद हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जरा गौर फरमाइएगा, हज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमा के हुजूर आ रहे हैं, रस्ते में मकाम है खुम, हुजूर तशरीफ लाए, 1,24,000 सहाबा किराम की जमात साथ है। खुम के मकाम पे काफिला पहुंचा, फरमाया यहां काफिला रोका जाए, यहां काफिला रोका जाए। काफिला रोका गया, फरमाया यहां मिंबर बिछाया जाए, यहां मिंबर। यार मिंबर मस्जिदों में होता है ना, मिंबर कहां होता है? मस्जिदों में, बाजारों में, चौकों चौराहों में मिंबर तो नहीं होता ना। लेकिन मेरे हुजूर फरमा रहे हैं यहां मिंबर बिछाया जाए। ऊंटों के कचावों को जोड़ के मिंबर तैयार किया गया। हुजूर उस मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। जामे तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, अहले सुन्नत की मुस्तनद सियासता, जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सही हदीस है। फरमाया यहां मिंबर बिछाया जाए। हुजूर मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, सहाबा किराम की जमात सामने है। फरमाया, आए मेरे सहाबा, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं मोहम्मद तुम्हें अपनी जानों से बढ़ के अजीज हूं? क्या तुम गवाही देते हो कि मैं मोहम्मद तुम्हें अपनी जानों से बढ़ के अजीज? यार कसम ली जा रही है, कौल लिया जा रहा है, इकरार लिया जा रहा है। ये कौल इकरार कहां होता है भाई? कौल इकरार तो तब होता है ना जब कोई अमानत सपर्द की जा रही हो। कौल इकरार तभी होता है ना
जब कोई अमानत सपुर्द, हुजूर कौल ले रहे हैं, कसम ले रहे हैं, फरमाया क्या तुम गवाही देते हो कि मैं मोहम्मद तुम्हें अपनी जानों से बढ़ के अजीज हूं? सब ने हाथ बुलंद किए, बला या रसूल अल्लाह, बेशक आप हमें हमारी जानों से बढ़ के अजीज। अच्छा, एक वादा रब ने लिया था, कुरान में फरमाया रूहों को इकट्ठा किया गया और पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? कालू बला, सब ने कहा बेशक तू हमारा रब है। एक वादा वहां लिया गया था, एक वादा यहां लिया जा रहा है। वो वादा अल्लाह की तौहीद पर था, वो वादा उसकी रबूबियत और उलूहियत पे था, और जो यहाँ वादा लिया जा रहा है मोहम्मद की रिसालत पर है, अली की विलायत पर है। फरमाया क्या तुम गवाही देते हो कि मैं मोहम्मद तुम्हें अपनी जानों से बढ़ के अजीज हूं? सब ने कहा बला या रसूल अल्लाह, बेशक आप हमें हमारी जानों से बढ़ के अजीज हैं। जब वादा हो गया, जब कौल हो गया, अली का हाथ बुलंद किया, फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं। अच्छा, क्योंकि अभी आपने कौल दिया है, क्योंकि अभी आपने वादा दिया है कि मैं मोहम्मद आपका मौला और आपका आका हूं, तो सुनो, मन कुन्तु मौला हो, जिसका मैं मौला हूं, फ़अलियुन मौला हो, उसका अली मौला है। जिसका मैं मौला, गौर फरमाइएगा, जिसका मैं मौला। अब हुजूर किस किस के मौला है भाई? किस किस के मौला हैं? सहाबा के भी मौला हैं, ताबईन के भी मौला हैं, तबा ताबईन के भी मौला हैं, आइम्मा मुज्तहिदीन के भी मौला हैं, मुहद्दिसीन के, मुफस्सिरीन के, फुक़हा के, सूफिया के, औलिया के, अगवास के, अक्ताब के, और हम जैसे गुनाहगारों के, सबके मौला है ना। हुजूर फरमा रहे हैं जिसका मैं मौला, उसका अली मौला। यानी जो अली को मौला मानने से इनकार करेगा, वो मैं मोहम्मद को मौला मानने से इनकार करेगा। जिसका मैं मौला। तो अब यहां कुछ लोग कहते हैं अगे जी मौला का माना दोस्त होता है जी, मौला का माना दोस्त। यार गौर फरमाइए, फरमाया मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मौला, उसका अली मौला। अब यहां पे हुजूर के लिए मौला का माना क्या करेंगे? अगर मौला का माना दोस्त है तो फिर तो ये कहा जाएगा हुजूर दोस्त हैं, दोस्त हैं। और भाई मौला का माना हुजूर के लिए यहां क्या होगा? यहां हुजूर के लिए हाँ, मौला का माना दोस्त भी है, दोस्त भी है, लेकिन मौला का एक माना आका का है, पेशवा का है, रहबर का है, रहनुमा का है। फरमाया जिसका मैं मौला, यानी जिसका मैं आका, जिसका मैं रहबर, जिसका मैं पेशवा, उसका अली पेशवा। जिसने अली को मौला मानने से इनकार किया, उसने मैं मोहम्मद को मौला मानने से इनकार किया। आगे अच्छा, जब ऐलान हो गया ना, ये जामे तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, जब ऐलान हो गया तब मेरे हुजूर ने हाथ फिजा में बुलंद किए, फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो। मौला तू उसका वली बन जो अली को वली माने। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, मौला तू उसका वली बन जो अली को वली माने। व आदे मन आदा हो, और उसका दुश्मन हो जा जो अली से बुग़्ज़ रखे। आप जरा गौर फरमाइए, नबी की दुआ कबूल है या? नबी की, हर नबी की दुआ कबूल है ना। तो जब सैयदुल अंबिया दुआ फरमा रहे हैं, जब इमामुल मुरसलीन दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, मौला तू उसका वली बन जो अली को वली माने। अब कयामत तक वो उन्हीं का वली हुआ जिन्होंने अली को वली माना।
वो उन्हीं का वली हुआ। उन्हां दियां कबरां ते डीवे बड़े, उन्हां दियां कबरां ते डीवे बड़े जिन्हां अली नू मौला मनिया, और उनका दुश्मन हुआ जिन्होंने अली से बोझ रखा। हुजूर हिजरत फरमाई ना, मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। मक्के से मदीने हिजरत फरमाई, पहला काम क्या किया? आप पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हैं, निसाब की किताबों में भी ये मौजूद है, मैट्रिक की किताबों में, मिडल की किताबों में। हुजूर ने मक्के से मदीने हिजरत फरमाई, पहला काम क्या किया? एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बनाया, एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बनाया। मुवाखात कायम फरमाए, मुवाखात। एक मुहाजिर को एक अंसार का भाई बनाया, एक अंसार को एक मुहाजिर का भाई बनाया। जब सबको भाई भाई बना दिया, कौन बच गया? भाई कौन रह गया? एक अली रह गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबको आपने भाई भाई बना दिया है, मैं रह गया हूं, बस मैं रह गया हूं। मुझे भी किसी मोमिन का भाई बना दें, मुझे भी किसी मेरे अंसारी भाई का भाई बना दें। सबको भाई भाई बना दिया है, एक मैं रह गया हूं, मुझे भी किसी का भाई बनाएं। अब यहां हुजूर जो जवाब दे रहे हैं ना, यहां अली की हकीकी शान पोशीदा है, यहां अली की हकीकी शान। याद रहे, असल अलमिया ये है, कुछ लोग हैं जो अली की शान, मौलाए कायनात की शान बढ़ाते 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 अल्लाह और रसूल से ऊपर ले गए, और कुछ ऐसे हैं जो घटाते 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 वहां ले गए जहां अली के नौकरों की शान भी नहीं है। ये अलमिया है, हम ना बढ़ाने वालों में हैं ना घटाने वालों में हैं। अहले सुन्नत वो है, अहले सुन्नत वल जमात वो है, हमने उसको माना है जो हुजूर ने फरमाया है। जो हुजूर ने जिसको शान अता फरमा दी, हम उसके मानने वाले हैं। जब अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सबको भाई भाई बना दिया है, मैं रह गया हूं, मुझे क्यों नहीं किसी का भाई बनाया? अब हुजूर जो जवाब दे रहे हैं जरा गौर फरमाइएगा। फरमाया, अली तुझे मैं किसी का भाई बना दूं? भाई किसी का भाई? सिर्फ तू तो नहीं रह गया, मैं भी तो रह गया हूं। सिर्फ तू तो नहीं बच गया, मैं भी तो रह गया हूं। जैसे मैं किसी उम्मती का भाई नहीं हो सकता, जैसे मैं किसी का भाई नहीं हो सकता, वैसे ही जो मेरा भाई हो वो किसी और का भाई कैसे हो सकता है? फरमाया, या अली, या अली, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ अली, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। जो मेरा भाई हो उसको मैं किसी और का भाई कैसे बनाऊं? तू मेरा भाई। और फिर क्या, सही मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, फरमाया, अली तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ। जरा गौर फरमाइएगा, तेरा और मेरा वही रिश्ता है जो मूसा का हारून के साथ। अच्छा, मूसा का हारून से क्या रिश्ता था? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम आपस में भाई थे। फरमाया, अली तेरा मेरे साथ वही रिश्ता है जो मूसा का हारून के साथ। हाँ, फर्क ये है कि मेरे बाद नबी और कोई नहीं है, नबूवत बंद हो गई, खत्म नबूवत हो गया। अली तू नबी नहीं है, हारून नबी थे। हारून और मूसा दोनों नबी थे, भाई थे, दोनों नबी थे। फरमाया, अली तेरा मेरे साथ वही रिश्ता है जो मूसा का हारून के साथ था, फर्क बस ये है कि मेरे बाद नबी और कोई नहीं। यानी अली बस तू नबी नहीं है, बस तू नबी नहीं है, बाकी तू मेरे साथ वैसे ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम सिर्फ भाई नहीं थे, यहाँ गलत फहमी है।
मूसा और हारून सिर्फ भाई नहीं थे, बल्कि हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के नायब और जानशीन भी थे। हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के नायब भी थे। जब मूसा तूर पर तशरीफ ले जाते थे, उम्मत को हारून के हवाले करके जाते थे, उम्मत को हारून के हवाले करके जाते थे। हुजूर फरमा रहे हैं, अली तू मेरे साथ वैसे ही है जैसे मूसा के साथ हारून था, यानी तू सिर्फ मेरा भाई नहीं है, बल्कि मेरी उम्मत का तू निगहबान और पेशवा भी है। जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के हारून के निगहबान और पेशवा थे, मेरे अली है हुब्बे नबी और हुब्बे नबी है मेरे अली। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फ़र्क नहीं माँ बैन पिया। सुभान अल्लाह, माँ अजमला का, माँ अहसाना का, माँ अकमला का। किथा मेरे अली, किथा तेरी सना, गुस्ताख अखी किथा जा लड़ियाँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी हुजूर सैयद फसीह मोइनुद्दीन शाह साहब का खूबसूरत खिताब। सलामत रहें आप, आपका साया सलामत रहे बिला तकलीफ।